और हिंदुस्तान में सरकार जहां रोहिंग्या मुसलमानों पर एक्शन ले रही है, वहीं म्यांमार से निकाले गए रोहिंग्याओं को पनाह देने के बाद बांग्लादेश ने नई चाल चली। रोहिंग्याओं को हिंदुओं के खिलाफ अटैक की ट्रेनिंग दे रहा है बांग्लादेश। इसके लिए पाकिस्तान आर्मी भी यूनुस सरकार का सपोर्ट कर रही है। खबर है कि पाकिस्तानी आर्मी के अफसर बांग्लादेश में रोहिंग्याओं को आतंकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान ने हवाला के जरिए ट्रेनिंग के साजो सामान और खर्चे के लिए करोड़ों का फंड भेजा है। बांग्लादेशी हिंदुओं पर नया खतरा। पहले कट्टरपंथी, अब रोहिंग्या मुसलमान। यूनिस का एजेंडा एक्सपोज, हिंदू भगाओ रोहिंग्या बुलाओ। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार का जो सिलसिला शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद शुरू हुआ, उसे रोक पाने में यूनिस सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। हिंदुओं के घर मंदिर से लेकर दुकानों तक को तोड़ा जा रहा है। हिंदुओं को टारगेट करने के लिए बांग्लादेश की सरकार अब एक तीर से दो निशाने लगा रही है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म और दूसरा रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह और आतंकी ट्रेनिंग। हिंदुओं के खिलाफ यूनिस सरकार की इस नई चाल को डिटेल में समझने के लिए पहले थोड़ा पीछे जाना होगा। इसका कनेक्शन म्यांमार से जुड़ा है। 2017 से म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ मुहिम चला रखा है, जिसके बाद कई देशों ने रोहिंग्या को शरण दिया। लेकिन शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां रोहिंग्या ने अपना जहरीला निशान न छोड़ा हो, यानी जिस थाली में खाया उसी में छेद नहीं किया। हाल ही में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हुए आतंकी हमलों में रोहिंग्याओं के हाथ होने के पक्के सबूत मिले हैं, जिसके बाद जम्मू में रोहिंग्याओं के कागजात की जांच की जा रही है। रोहिंग्याओं को शरण देने के मामले में पूर्व पीएम शेख हसीना ने कहा था कि बांग्लादेश में 1 लाख से ऊपर रोहिंग्या मुसलमान हैं। जब जानते हैं कि हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा बोझ है, हमने मानवीय अधिकार पर रोहिंग्या को शरण दी थी। हमने कोरोना काल में सभी रोहिंग्या को वैक्सीन भी लगाई, लेकिन अब ये रोहिंग्या ड्रग्स स्मगलिंग, हथियारों और महिलाओं की तस्करी जैसे धंधे में जुड़ गए हैं। इसीलिए जितना जल्दी अपने देश चले जाएं, उतना ही अच्छा होगा। शेख हसीना ने रोहिंग्याओं के कमजोर नब्ज पकड़ ली थी। इसीलिए यह भी कहा जा रहा है कि इस साल जुलाई में शेख हसीना सरकार के खिलाफ कट्टरपंथियों ने जो मोर्चा खोला था, उसमें रोहिंग्या भी शामिल थे। लेकिन अगस्त में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश की यूनिस सरकार ने रोहिंग्या के लिए अपने सारे दरवाजे खोल दिए। कट्टरपंथियों के प्रेशर में मोहम्मद यूनिस ने रोहिंग्या शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए वादा किया, लेकिन ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल रोहिंग्याओं को शरण देने के नाम पर बांग्लादेश रोहिंग्या आतंकियों का एक ग्रुप तैयार कर रहा है। करीब 250 रोहिंग्याओं को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। रोहिंग्याओं को आतंकी ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान आर्मी के कुछ अफसर भी बांग्लादेश में हैं। साथ ही रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश के कई करोड़ का फंड भेजा है। खबर है कि पाकिस्तान ने यह पैसा हवाला के जरिए मलेशिया और सऊदी अरब के रास्ते से बांग्लादेश भेजा है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि अगर खुले तौर पर रोहिंग्याओं को आतंकी ट्रेनिंग के लिए फंडिंग की तो कहीं FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा न डाल दिया जाए। और जब कहाँ बांग्लादेश में जिस तरह की सरकार है, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने कोई कंट्रोल नहीं है, कैसे हिंदूज के ऊपर में इस्लामिस्ट ग्रुप्स जो हैं अटैक कर रहे हैं। तो ये जो रोहिंग्या क्राइसिस है और जो रोहिंग्या वहाँ पर हैं, उनको भी यूज किया जा सकता है टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के द्वारा, और ये भारत के लिए एक चिंता का जरूर बड़ा विषय है। यही वजह है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद जब म्यांमार में रोहिंग्याओं पर एक्शन लिया, तो बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने उन्हें पनाह देने के लिए पलक फावड़े बिछा दिए। म्यांमार आर्मी रोहिंग्याओं पर ड्रोन से अटैक कर रही थी और दूसरी तरफ बांग्लादेश बॉर्डर पर रोहिंग्याओं के लिए कट्टरपंथी नाव लेकर उनका वेलकम कर रहे थे। हालांकि रोहिंग्याओं को पनाह देने के लिए बांग्लादेश पर संकट के नए बादल मंडराने लगे।
जो बांग्लादेश अभी तक अपने देश में हिंदुओं पर दादागिरी दिखा रहा था, उसकी खुद की सीमा पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। खबर है कि म्यांमार के एक जातीय समूह ने बांग्लादेश की 271 किलोमीटर की लंबी सीमा पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। इस खबर के बाद बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रहने वाले रोहिंग्या काफी खौफ में हैं, क्योंकि 2017 की घटना आज भी उनके जहन से मिटी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।